जो 9 मई की सुबह इन्होंने पैगाम जारी किया था अपनी गाड़ी में बैठ के, उस हम्म पैगाम में इन्होंने वाज़ेह तौर पर लोगों को इशारे दिए हैं कि मेरे जाने के बाद आपने इनको नहीं छोड़ना, आपने निकलना है, आपने इनको पकड़ना है, चला जाऊंगा जेल में, लेकिन आप लोग तबाह हो जाओगे तो आपने कुछ ना कुछ मेरे लिए करना है। उन्होंने प्रॉपर पैगामात जारी किए हैं। इमरान खान को जब 9 मई को अरेस्ट किया गया तो उनको पुलिस की गाड़ी में डाला गया। तो पुलिस की गाड़ी में उन्होंने साथ वाले पुलिस एहलकार से कहा कि मुझे दिखाओ कि आदिल राजा इस वक्त यूट्यूब पर क्या कह रहे हैं, क्योंकि अच्छा। आदिल राजा को ऑब्वियसली इन्होंने बताया होगा कि जब मैं अरेस्ट होऊंगा तो उसके बाद आपने एक लाइव स्ट्रीम करनी है और लोगों को घरों के एड्रेस बतानी है और बताने किधर जाने। 9 मई को आदिल राजा के यूट्यूब चैनल पर 20 से 25 हजार लोग लाइव थे जब ये पूरी अच्छा। तोड़फोड़ हो रही थी, और वो प्रॉपर वहां पर बैठकर लोगों को डायरेक्शंस दे रहा था कि आपने इधर जाना है उधर जाना है। इसी वजह से उसका यूट्यूब चैनल भी सस्पेंड हुआ क्योंकि इंसाइटमेंट टू वायलेंस कर रहा था। तो इमरान खान का ये जो प्रो टीटीपी किस्म का बयानी है, ये कोई आज का नहीं चल रहा, ये 10-15 साल पुराना बयानी है। तो आप कैसे इसके ऊपर जनरल बाजवा या जनरल फैज के ऊपर फिंगर पॉइंटिंग कर सकते हैं? हाँ, उन्होंने कल आकर क्लियर अल्फाज में वो जो एब्सोल्युटली नॉट है, जो इमरान खान ने तो सिर्फ बयानसाजी की हद तक कहा था, उन्होंने अपनी जुबान से, अपने अल्फाज से और अपने काम से साबित किया कि पाकिस्तानी स्टेट एब्सोल्युटली नॉट पर बिलीव करती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी एक मरतबा फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट आज दोबारा हमारे साथ हैं फरहान वीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फरहान भाई, क्या हाल है? ठीक हो? बस आपको भी और बाकी जितने हमारे दोस्त सुन रहे हैं उन सबको भी अस्सलाम वालेकुम, और उम्मीद है आप सब भी खुश होंगे। बिल्कुल फरहान भाई, आजकल पिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। कल की जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, किस किस को पैगाम दिया है DGISPR ने? देखिए, इस पैगाम का जो सबसे एक अहम नुक्ता था वो तो ये था कि उन्होंने पहली दफा प्रॉब्लम को एक्नॉलेज किया है, जो कि मेरे ख्याल से अभी तक हमारे गवर्नमेंट लेवल पर नहीं हो सका कि तहरीक इंसाफ का जितना भी बयानिया है वो सारे का सारा फेसलेस अकाउंट चला रहे हैं, जिनकी कोई शिनाख्त नहीं, कोई पहचान नहीं। पाकिस्तान में मौजूद जो तहरीक इंसाफ क्यादत है वो भी इन फेसलेस अकाउंट्स के पीछे उनके चल पड़ी है, और अगर ये उनके खिलाफ बात करते हैं तो वही जो अकाउंट्स हैं वो इनके ऊपर अटैक करते हैं और इनको मजबूर करते हैं। तो ये जो उनकी तरफ से एक्नॉलेजमेंट है, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी चीज है उस रियलाइजेशन की जानिब कि ये जो पूरा फितना है ये बाहर से ऑपरेट हो रहा है, और इनका जो पाकिस्तानी ये जो यहाँ पर लोग हैं वो मैनिपुलेट हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल। जो उन्होंने बात की थी ये यकीन माने बड़े दिल को लगी। मतलब वो फेक न्यूज का बयानिया हो गया, 9 मई हो गया, 26 नवंबर हो गया, वो सारा एक साइड पे रखें। लेकिन मुझे अब ये लग रहा है कि हमें जो मसले की जड़ है उस तक हम पहुंच गए। तो अगर हमने जड़ को आइडेंटिफाई कर लिया तो इंशाल्लाह आगे चलने लग पड़ेंगे। अच्छा। उसके अलावा जो दूसरी अहम बात थी वो मास्टरमाइंड्स के हवाले से थी कि अच्छा। उन्होंने ये चीज एक्नॉलेज की है कि बेशक ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो इन लोगों को सजाएं सुना रहे हैं और इनको कैद भी हो रही है, लेकिन इदारा ये भी रियलाइज करता है कि इन सजाओं से ज्यादा जरूरी इनको वर्गलाने वाला, वो जो मास्टरमाइंड है, उसको सजा देनी जरूरी है। तो बिल्कुल। इससे हमें एक तो ये तासुर मिलता है कि हो सकता है कि इन लोगों के साथ आने वाले वक्तों में शायद नरमी बरती जाए जिनको सजाएं हुई हैं, लेकिन जो मास्टरमाइंड है उसको अभी फिलहाल को बख्शने का चांस हमें नजर नहीं आ रहा कि उसको नहीं बख्शा जाएगा। और अच्छा। तीसरी जो अहम चीज है वो अफगान तालिबान के हवाले से, ऑब्वियसली वो जो तरीके तालिबान को वो पनाह दे रहे हैं तो उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान सोवरेन है। लेकिन एक और चीज, तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता 4-5 दिनों से, अगर आपने सोशल मीडिया पर देखा हो, जब से वो रिचर्ड गर्नैल आया है तब से इन्होंने एक बयानिया बनाना शुरू किया हुआ था कि जी एस्टेब्लिशमेंट डर गई, अमेरिका आ गया। फिर आपने देखा मिलिट्री कोर्ट से जब पहली दफा सजाएं सुनाई गई तो बरतानिया से स्टेटमेंट आई, यूरोपियन यूनियन से स्टेटमेंट आई, अमेरिका से स्टेटमेंट आई। फिर जब परसों फिर सजाएं सुनाई गई, फिर इन ममालिक से स्टेटमेंट्स दोबारा जारी हुई हैं। लेकिन बिल्कुल। उन्होंने कल आकर क्लियर अल्फाज में वो जो एब्सोल्युटली नॉट है, जो इमरान खान ने तो सिर्फ बयानसाजी की हद तक कहा था, उन्होंने अपनी जुबान से, अपने अल्फाज से और अपने काम से साबित किया कि पाकिस्तानी स्टेट एब्सोल्युटली नॉट पर बिलीव करती है, और हमें इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम अपने सिस्टम के तहत चलेंगे और जो हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ का निफाज करना है वो होगा। और मैं आपको एक और चीज बताऊं कजाफी भाई, जी कि जी। पाकिस्तान में मेरा तहरीक इंसाफ वालों से इंटरेक्शन रहता है, मतलब हमारे दोस्त भी हैं, साथ घूमते फिरते भी हैं। लेकिन जबकि ये सजाएं हुई हैं, मुझे एक वाजे उनमें फर्क नजर आ रहा है कि पहले वो समझते थे कि मुल्क में कोई सिस्टम ही नहीं, कुछ भी नहीं, बनाना रिपब्लिक है। लेकिन अब हमें नजर आ रहा है कि उनको समझ लगी है कि मुल्क में कहीं ना कहीं अब रूल ऑफ लॉ मौजूद है, और अब अगर हम कोई उल्टा काम करते हैं तो उसका एक रिएक्शन आएगा। अच्छा फरहान भाई, ये मास्टरमाइंड में सिर्फ इमरान खान आएंगे और फैज हमीद भी आएंगे, या सिर्फ और कोई नहीं आएगा, इमरान खान ही आएगा? ये देखिए कजाफी भाई, जहां तक तो इसके ओरिजिनल मास्टरमाइंड की बात है ना, तो वो तो मैं इमरान खान को ही समझता हूँ। जिस तरह उन्होंने भी कल डीजी साहब ने कल बात की कि
ये जो अफगान तालिबान है उनके साथ जो से ये इमरान खान ने प्रॉपर डील की थी अपने दौर में कि तहरीके तालिबान को यहाँ पर लिया और उसके बाद से खैबर पख्तूनख्वा के हालात खराब होने शुरू हुए, तो इमरान खान जो तहरीके तालिबान को पाकिस्तान में वापस लेकर आए, ये कोई उनका कोई, आज मैं देख भी रहा था सोशल मीडिया पे कि पीटीआई के अकाउंट्स कह रही हैं कि जी देखें ये तो जनरल बाजवा और जनरल फैज लेके आए थे, इमरान खान तो लेके ही नहीं थे आए। तो ये इमरान खान का कोई बयानिया उनसे बातचीत का और सुलह का कोई आज का तो नहीं है। ये 2010 की बात है कि जब ये सारे लोग इमरान खान को तालिबान खान कहते थे। नहीं, तो वो तो 2010 अभी भी जब पाकिस्तान ने अटैक किया है फौज ने, आर्मी ने, तो उस पे भी इमरान खान का बयान आया कि ये तो गलत पॉलिसी है, इस पे नहीं चलना चाहिए। वो तो बड़े वाज़ेह हैं इस वो बात पे। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। तो इमरान खान का ये जो प्रो टीटीपी किस्म का बयानी है, ये कोई आज का नहीं चल रहा, ये 10-15 साल पुराना बयानी है। तो आप कैसे इसके ऊपर जनरल बाजवा या जनरल फैज के ऊपर फिंगर पॉइंटिंग कर सकते हैं? हाँ, उन्होंने इमरान खान का साथ दिया, लेकिन मेरे ख्याल से उस टाइम इमरान खान ने इनको कायल किया होगा कि यार मैं पिछले 10-15 साल से तहरीके तालिबान की जंग लड़ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि वो इंसान हो सकते हैं, हमें उनसे बातचीत करनी चाहिए। तो आप चूंकि मेरे आर्मी चीफ हैं, आप चूंकि मेरे डीजीआईएसआई हैं, तो आप आए मेरी मदद करें और मिलकर इनसे बातचीत करते हैं। हाँ, उन ये जरूर कसूर है जनरल बाजवा और जनरल फैज का कि उन्होंने इनकी बात मानी और उन्होंने जाकर इनसे बातचीत की और इनको वापस लेकर आने में इनकी सहूलतकारी की। लेकिन अगर आप ये कह रही हैं कि जी इमरान खान का कसूर ही नहीं था, तो मैं तहरीके इंसाफ को चैलेंज करता हूं आपके शो में बैठकर कि मुझे इमरान खान की एक ऐसी स्टेटमेंट दिखा दें जिसमें वो कह रहे हैं कि तहरीके तालिबान से हमने जंग करनी है। एक स्टेटमेंट दिखा दें, उसकी पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री की आपको एक स्टेटमेंट नहीं मिलेगी। तो इसी तरह ही जहां तक 9 मई के मास्टरमाइंड का ताल्लुक है, मास्टरमाइंड एक ही है और उस मास्टरमाइंड का नाम इमरान खान है। मेरे पास ट्विटर अकाउंट में मैंने एक वीडियो भी लगाई थी जो 9 मई की सुबह इन्होंने पैगाम जारी किया था अपनी गाड़ी में बैठ के। उस पैगाम में इन्होंने वाज़ेह तौर पर लोगों को इशारे दिए हैं कि मेरे जाने के बाद आपने इनको नहीं छोड़ना, आपने निकलना है, आपने इनको पकड़ना है। मैं तो चला जाऊंगा जेल में, लेकिन आप लोग तबाह हो जाओगे, तो आपने कुछ ना कुछ मेरे लिए करना है। उन्होंने प्रॉपर पैगामात जारी किए हैं। फिर उसके बाद एक सबसे अहम चीज ये एजाज सैयद साहब ने इंकशाफ किया हुआ है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को जब 9 मई को अरेस्ट किया गया तो उनको पुलिस की गाड़ी में डाला गया। तो पुलिस की गाड़ी में उन्होंने साथ वाले पुलिस एहलकार से कहा कि मुझे दिखाओ कि आदिल राजा इस वक्त यूट्यूब पर क्या कह रहे हैं, क्योंकि अच्छा। आदिल राजा को ऑब्वियसली इन्होंने बताया होगा कि जब मैं अरेस्ट होऊंगा तो उसके बाद आपने एक लाइव स्ट्रीम करनी है और लोगों को घरों के एड्रेस बताने और बताने किधर जाने। 9 मई को आदिल राजा के यूट्यूब चैनल पर 20 से 25 हजार लोग लाइव थे जब ये पूरी अच्छा। तोड़फोड़ हो रही थी, और वो प्रॉपर वहां पर बैठकर लोगों को डायरेक्शंस दे रहा था कि आपने इधर जाना है उधर जाना है। इसी वजह से उसका यूट्यूब चैनल भी सस्पेंड हुआ क्योंकि इंसाइटमेंट टू वायलेंस कर रहा था। तो बिल्कुल ये ठीक। एजाज सैयद साहब का अपना बताया गया वाकया कि इमरान खान ने ये चीज कही। तो इमरान खान को ए टू जेड पूरे प्लान का, पूरे नक्शे का, एक एक चीज का पता था। हाँ, इसमें जनरल फैज का ये किरदार जरूर है कि हो सकता है उन्होंने लोकेशंस पे पॉइंट किए हो सकता है उन्होंने पूरी स्ट्रेटजी बताई हो कि आपके लोगों ने कैसे जाना है, किस मुकाम से हमला करना है, क्या करना है। यहां तक उनका रोल हो सकता है। बिल्कुल इंफॉर्मेशन की हद तक फैज हमीद इन्वॉल्व हो सकता है, जी, लेकिन लेकिन जो डायरेक्ट मास्टरमाइंड है वो इमरान खान खुद ही है, और इमरान। अगर इनसे ऊपर कोई फिर मास्टरमाइंड रह जाता है तो वो फिर ये गोल्डस्मिथ खान, जो ऑपरेशन बिल्कुल। गोल्डस्मिथ के कारिंदे हैं, वही हो सकता है। फिर वो पाकिस्तान से बाहर बात चली जाती है अगर उसको देखा जाए। अच्छा, कल डीजीआईएसपीआर की बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अगर उसको देखा जाए, लेकिन लोग फिर भी बाजिद है और कहते हैं कि इमरान खान की और फौज की कोई पीछे पर्दा डील हो रही है। तो इस तरह कोई है मामला? क्योंकि डीजीआईएसपीआर तो बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं, कोई डील उससे तो नहीं लग रहा जी, कोई डील राफी शुरू। भाई देखिए, मसला पता है क्या आता है, अगर तो आर्मी ने अपने तरीके से लोगों को डील करना होता ना, तो ये जो केसेस थे सारे के सारे, ये आज से 2 साल पहले इनका फैसला हो जाता। लेकिन अब हो क्या रहा है कि हमें एक नजर आ रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट की कोशिश है कि मुल्क में किसी तरीके से रूल ऑफ लॉ कायम किया जाए, हमारे इदारों की प्रॉपर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो। अब जैसे अदालतें हैं वो अपना काम करें। अब जब तक मिलिट्री कोर्ट्स की जो अपीलें थी वो अदालतों में थी, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर 26वीं आईनी तरमीम हुई, आप इसके ऊपर हजार एतराजात करें, लेकिन पाकिस्तान के आईनी तरीके से वो तरमीम हुई, आईनी तरीके से आईनी कोर्ट्स बने। उन आईनी कोर्ट्स ने खुद फिर मिलिट्री कोर्ट्स को इजाजत दी, फिर मिलिट्री कोर्ट्स ने जाकर 2 साल बाद फैसला सुनाया। तो हो ये रहा है कि जो हमें एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कोशिश नजर आ रही है वो ये कि हुकूमत अपना काम खुद करे, अदालतें अपना काम खुद करें और हम अपने लेवल पर अपना काम करेंगी। हाँ, लेकिन जहां तक इनको असिस्ट करने की बात है, वो असिस्ट करने की कोशिश कर रही हैं कि हम गवर्नमेंट को भी असिस्ट करें, अदलिया को भी असिस्ट करें, अपने लेवल पर जो हमारे से हो सकता है हम करें, ताकि मुल्क में एक आइन के तहत मामला चलें। तो यहाँ पर उनका जो अहम पॉइंट था वो ये था कि ये फैसला हुकूमत ने करना है। लेट सपोज कि हुकूमती सियासतदान जो हैं किसी स्टेज पर कुछ डिसाइड कर लेते हैं और वो सोचते हैं कि हमें रिलीफ देना चाहिए, तो ये चीज फिर शायद उनके कंट्रोल में नहीं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक और चीज बताऊं कि मुझे हमारी एक सियासी क़यादत में भी
एक नरम गोशा नजर आते हैं इमरान खान के लिए। हम्म उसकी शायद वजह ये है कि मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं उन्होंने खुद जेलें काटी हैं, तो हम्म बतौर सियासी वर्कर उनको एक तहरीक इंसाफ के वर्करों का एक दुख भी है कि जी हम्म ये जो आम लोग हैं ये बेचारे पकड़े गए हैं, और उनको हम्म तहरीक इंसाफ की क़यादत का भी है कि यार फर्ज किया कल को ये हुकूमत में आ जाते हैं तो हमारी बारी आ जाएगी। तो इस सोच ठीक। के तहत वो बिल्कुल एक नरम गोचा रखती हैं। राना सनाह की भी कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं कि जी मियाँ साहब जो उनसे हैं वो हम्म भी थोड़े से इंक्लाइंड है और इस तरीके से बातचीत होनी चाहिए। तो हम्म गवर्नमेंट लेवल पर कोशिश हो सकती है, लेकिन उन्होंने अपना मौकफ जो उनसे ए टू जेड बता दी। ठीक है फरहान भाई, मेरा आखिरी क्वेश्चन है, इस पे मैं आपसे चाहूंगा कि आप थोड़ा सा बताएं कि ये जो 9 मई की 60 लोगों को मिलिट्री कोर्ट से अलग सजाएं हुई, 25 को अलग हुई, तो क्या ये मामला भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा या इससे भी आगे चलेगा? जी, गज़ाफ़ी भाई, जहाँ तक इन लोगों का मामला है, इन लोगों का मामला तो खत्म हो चुका है मिलिट्री कोर्ट्स तक ना। अब इसके बाद तो इनकी अपीलें, मतलब आर्मी चीफ के पास रैम की अपील जा सकती है, या हम्म इनकी कोई प्रोसीजरल मसले हैं तो वो फिर ये हम्म दूसरी अदालतों में राब्ता कर सकते हैं कि हमें वकील का हक नहीं दिया गया या इस तरीके से ना। तो वो हो सकता है, लेकिन हम्म उसमें भी ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, या फिर सदर के पास फिर अल्टीमेटली दरखास्त जाएगी माफी की। तो इन हम्म लोगों के मामला तो इधर खत्म हो गए हैं। जहां तक तहरीक इंसाफ की क्यादत है, तो मुझे हम्म ये लगता है कि उनके शायद जो फैसले हैं वो मिलिट्री कोर्ट से नहीं होने, वो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के थ्रू होने। और कल डीजीएसपीआर साहब ने भी यही बोला है कि एंटी हम्म, टेररिज्म कोर्ट जो है उनको भी अब फाल होना पड़ेगा और अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। तो बिल्कुल। ये एक अच्छा फैसला है कि उन्होंने खुद को लीडरशिप लेवल पर कम से कम एक डिस्टेंस की है, कि जिन लोगों हम्म ने डायरेक्टली हमले किए हैं उनको सजाएं दी हैं, लेकिन जहां तक लीडरशिप है उनका जो मामला है वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जा रहा है, हम्म। और वो सिविलियन अदालतें हैं तो वही फैसला करेंगी। जी, तो नाज़रीन, जैसा कि आपने जाना कि फरहान भाई ने हमें 2-3 जो डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसकी डिटेल बताया है कि क्या हो सकता है आगे, और क्या जो आर्मी का, फौज का इस टाइम क्या मामलात हैं, किस तरह वो आगे मजीद जो लीडरान हैं उनको एटीसी में ही सजाएं होंगी, जो टेररिस्ट की कोर्ट्स हैं, और बाकी जो ये लोग हैं इनको भी आगे शायद नरमी आ जाए मजीद इनके केसेस में। फिलहाल के लिए नए दौर के प्लेटफॉर्म से मोहम्मद कज़ाफ़ी को और डॉक्टर फरहान मीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।